ओम नमः शिवाय स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। हमारे पुराणों की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वो हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में। जैसे आज शिव पुराण की ये कहानी हमें रामायण से कनेक्टेड दिखाई देगी। इस कहानी के अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस है क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ शिव जी ने सती का पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि शिव और शक्ति जो एक दूसरे के ही स्वरूप माने जाते हैं, वहाँ शिव ने सती को पूर्ण रूपेण त्याग दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी वन में घूम रहे होते हैं, अरण्य वन में। और उस वन में राम जी की आंखों से निर्झर अश्रु बह रहे होते हैं और वो रोते रोते वियोग में अपनी पत्नी सीता को याद कर रहे होते हैं। और वो चिल्ला रहे होते हैं वन में, हे सीते हे सीते। जहाँ पर वो पेड़ों से पत्तों से रोते रोते पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है? और ऐसी स्थिति में एक डिस्टेंस पे वहाँ पर घूम रहे होते हैं नंदी, और नंदी पर बैठकर शिव जी और माँ सती। क्योंकि उस समय वो पूरे धरती का भ्रमण कर रहे होते हैं और भ्रमण करते-करते वो भी अरण्य वन में पहुँच जाते हैं। और जब वो देखते हैं एक डिस्टेंस से, शिव जी, पार्वती जी और नंदी देख पा रहे हैं राम और लक्ष्मण जी को डिस्टेंस से, लेकिन राम और लक्ष्मण जी उनकी प्रेज़ेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो देख पा रहे हैं कि कैसे राम जी वियोग में हे सीते कहकर विलग-विलग रो रहे हैं। और इसी बीच जब शिव जी राम जी को देखते रहे तो वो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर माँ सती बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो बहुत सोच-विचार में पड़ जाती हैं कि ये तो कुछ अजीब-सी बात हो गई कि एक मनुष्य जो वन में अपनी पत्नी के वियोग में यहाँ-वहाँ डोलता फिर रहा है, ऐसे पति को शिव ने प्रणाम क्यों किया? भई शिव की ख्याति तो कुछ ऐसी है कि कैलाश पर्वत पे देवाधिदेव महादेव हैं शिव। सारे देव, रुद्रगण और सब भूत-प्रेत भी शिव के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि एक मनुष्य को प्रणाम कर कर शिव यहाँ से निकल गए? तो ज्ञानतावश माँ सती शिव से सवाल करती हैं। तो जब वो शिव से सवाल करती हैं तो शिव उन्हें बताते हैं कि ये 2 मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये विष्णु जी का अवतार श्री राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। वो यहाँ तक भी बताते हैं लक्ष्मी स्वरूपा सीता की खोज के लिए वो यहाँ पर आए हैं और सीता की खोज के लिए वो देहधारी मनुष्य के फॉर्म में थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को सती को ये स्टेटमेंट्स कन्विंसिंग नहीं लगती। सती को ऐसा लगता है कि शायद शिव जी कुछ छुपा रहे हैं। तो उनके मन में कुछ सवाल से उठते हैं, लेकिन शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सती उनके कथन पर विश्वास नहीं कर रही। तो शिव सती को कह देते हैं, इफ यू डोंट बिलीव मी, आप खुद जाकर राम जी की जो है परीक्षा ले लीजिए। और सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए डिसाइड करती है, थोड़े से क्रिएटिव फॉर्म में। तो वो क्या करती हैं, अपने आप को सीता जी के ही फॉर्म में ले आती हैं। वो एकदम सीता जी जैसे बनकर राम जी से मिलने जाती हैं और जब वो राम जी से वन में मिलने के लिए जाती हैं, तो राम 1 सेकंड में पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि माँ सती हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं। और वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो उनकी स्तुति करने लग जाती हैं। जिस बात से सती को ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये स्वयं विष्णु जी ही हैं। लेकिन फिर भी वो राम जी से सवाल करती हैं कि ऐसा क्यों कि शिव जिनकी स्तुति पूरा ब्रह्मांड करता है, वो आपकी स्तुति कर रहे थे? तो विष्णु जी यानी राम जी उन्हें पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कैसे एक समय में शिव जी ने गोलोक धाम का आधिपत्य विष्णु जी को सौंप दिया था और विष्णु जी को ही पूरी सृष्टि का भार दे दिया था, जिसकी वजह से विष्णु जी के वंदनीय शिव जी हैं और शिव जी के वंदनीय विष्णु जी हैं। इस बात को देखकर सती एकदम गिल्ट में चली जाती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और उन्हें लगता है कि वो ऐसे शिव जी को कैसे जाके फेस करेंगी और कैसे बताएँगी कि उन्होंने सीता माँ का भेष लेकर जो है राम जी की परीक्षा ली। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं एंड आफ्टर दैट वो शिव जी से जब मिलने जाती हैं, तो शिव जी उनसे सवाल पूछते हैं। शिव जी पूछते हैं कि आपने राम जी की किस तरीके से परीक्षा ली? तो वो सती उन्हें बताती नहीं है, वो बता नहीं पाती है या शब्द इकट्ठे नहीं कर पाती हैं। तो शिव जी ध्यान में जाकर ये पता लगाते हैं कि माँ सती ने क्या किया था। तो वो देखते हैं कि माँ सती सीता माँ का रूप लेकर गई थी और जैसे ही वो उन्हें सीता के रूप में देखते हैं, वो उसी समय डिसाइड कर लेते हैं कि आज से वो इस शरीर का, सती के इस देह का त्याग करते हैं।
एंड विद दिस सिचुएशन शिव और सती के बीच में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो दोबारा कभी नहीं ठीक होती है, और उसके बाद सती अपनी देह का त्याग करती है, और उसके बाद अगले जन्म में माँ पार्वती का रीइंकार्नेशन होता है, और पार्वती के रूप में वो खूब तपस्या करती हैं और शिव को पुनः प्राप्त करती हैं। लेकिन सती और शिव के जन्म के देह का ये लगभग आखिरी कॉन्वर्सेशन आता है साथ में, जहाँ पे शिव जी ने सती को पूर्ण रूपेण त्याग दिया था।